केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है, जिसका नाम है पार तापी नर्मदा रिवर लिंक योजना। उसका भारी विरोध गुजरात में हो रहा है। हमारे साथ एक आदिवासी विधायक हैं अनंत पटेल, उनके साथ हम बात करेंगे कि उनको क्या उसका विरोध है और उसकी आगामी दिवसों में असर क्या पड़ने वाली। अनंत जी, सबसे पहले ये बताइए कि विरोध हो रहा है, आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। गुजरात सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सैद्धांतिक मंजूरी इस प्रोजेक्ट को अब दे दी गई है। उसका दूरगामी क्या परिणाम होगा जिसके कारण आप लोग विरोध कर रहे हैं? दक्षिण गुजरात में 5 नदियों को लिंक करके नर्मदा कैनाल में डालेंगे। उससे 7 नए डैम बनने वाले हैं। जो 7 डैम बनेंगे वो प्राकृतिक आदिवासी विस्तार में है, जंगल में है, और वो डैम इतने बड़े हैं, 2.5 से 3.25 किलोमीटर तक के बड़े चास मांडवा डैम है। उसमें ज़्यादातर आदिवासियों 50,000 आदिवासी कुटुंब वहाँ पे विस्थापित होने की संभावना है, जो डैम के पानी में डुबान में आ जाएंगे। और उसके साथ में कई जंगल ऐसे हैं जो हजारों साल से है, वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। वो जंगल में रहने वाली सभी जंगली प्राणियों की प्रजाति वो भी लुप्त हो जाएगी। इससे इतना बड़ा नुकसान आदिवासियों को है। वो आदिवासियों की जंगल के साथ, ज़मीन के साथ और पानी भी लूटा जा रहा है। और ये पानी दे किसे रहे? ये पानी ले जाके उद्योगों को दे रहे हैं, जो हमें कदई पसंद नहीं, कदई मंजूर नहीं। हम लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हर एक जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम आंदोलन कर रहे हैं। खास करके जो सरकार का, या जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो उनका कहना ये था कि अगर ये योजना बनती है तो जिस तरह से दक्षिण गुजरात में पानी का संकट होता है वो तो दूर होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी। इस तरह की बातें जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। तो लगता है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा, इससे फ़ायदा होगा आप लोगों को भी। जब केवड़िया की बात हुई तभी ऐसा बताया गया सभी को रोजगारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो होटलें नई नई बन रही है, प्रवासन विकसित कर रहे हैं। डांग में देखो, सापुतारा जो है, सापुतारा नोटिफाइड एरिया बनाया गया। उसके बाजू में जो गांव है, वो वहाँ के 7 छोटे गांव थे, उसको इकट्ठा कर दिया, नवा गांव बोलते हैं उसको। वहाँ पे किसी को मत डालने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत भी वहाँ पे नहीं है, तालुका पंचायत भी नहीं है, जिला पंचायत भी नहीं है। तो एक प्रकार से उसका वहाँ पे शोषण होगा, और ये सब जो भुगतना पड़ता है वो आदिवासी को ही भुगतना पड़ता है। किस तरह का नुकसान होगा? आपने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर सरकार के उनको विस्थापित करके और जगह बसाया जाएगा, नुकसान कितना बड़ा होगा और कैसे आप गिनते हैं कैसे नुकसान होगा? खासकर बात जब आप लोग करते हैं कि आदिवासी संस्कृति का नुकसान होगा, उसका कल्चर का कैसे नुकसान गिनते हैं आप? हम आदिवासी सभी है जो प्रकृति के साथ रहते हैं। प्रकृति ही उसका जीवन है, प्रकृति ही उसकी भगवान है। वैसे जो वहाँ पे रहते हैं वो प्रकृति के साथ कोई देवी देवता को वहाँ पे पूजन विधि करते हैं, और कई महाराष्ट्र के साथ जुड़े हैं। उसकी बेटी देने लेने का व्यवहार भी है, और वो अपने कुटुंब कबीले में रहते हैं। अगर उसको सब जगह पे अलग कर दिया तो वो जी नहीं सकते, और वहाँ पे सेट होने के लिए उसके पास समय नहीं होगा। और ये जंगल है, उसकी जंगल की ज़मीन जो वो वहाँ पे वो खेत जोड़ते हैं, वो उसको भी नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ के जंगल को होगा। आपको लगता है सरकारी मंशा साफ नहीं है इस योजना के माध्यम से? आपका कहने का मतलब ये है? ये तो सरकार जब भी चाहे इंडस्ट्री के लिए कुछ भी करती है, और ये सरकार भी इंडस्ट्री ही चला रही है, मुझे ऐसा दिखता है। क्योंकि यहाँ से पानी इतने लोगों को नुकसान होके पानी लेके वो भी इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा विरोध है। जैसे आप सोनगढ़ के डोसवाड़ा में देखो, वेदांता जिंक प्रोजेक्ट आएगा, उससे प्रदूषण में इतना नुकसान होगा, फिर भी सरकार ने उसका MOU बना दिया है। तो हम इसके खिलाफ है। जो भी योजनाएं बनती है, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, रीछ अभ्यारण्य रतनमहल में हो, लेपर्ड सफारी पार्क की बात की जाए, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर की बात की जाए, वो सभी आदिवासी क्षेत्र में से ही क्यों निकाला जा रहा है? उससे आदिवासियों का निकंदन पूरा हो जाएगा, आदिवासियों का विनाश होगा। ये सरकार आदिवासियों के लिए नहीं है, ये सरकार आदिवासियों के विरोध में है। सरकार ने तो अपनी तरह से कर दिया। आप लोग आगामी दिवसों में आपका विरोध आप लोग किस तरह से करने वाले हैं? कैसे इसको उग्र बनाएंगे, या फिर कैसे आपकी रणनीति रहेगी इसको ये रद्द कराने के लिए? पहले हम जिला स्तर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर तालुका स्तर पे करेंगे, फिर गांव-गांव में यात्रा करेंगे, घूमेंगे, लेकिन सरकार पर पूरा प्रेशर बनाए रखेंगे। जो ये योजना केंद्र की है, तो ये योजना केंद्र ही कैंसिल करेगी, और नहीं तो व्हाइट पत्र, श्वेत पत्र जारी करेगी, तभी हम हमारा आंदोलन रोकेंगे।
पीएम खुद आ रहे हैं 11-12 तक, 2 दिन यहाँ गुजरात में रहने वाले हैं। क्या आपका कोई डेलीगेशन या आपका कोई जो पंच है वो पीएम से मिलने की कोशिश करेगा, कि आप लोग इस समय ले रहे हैं कि वो इसका समाधान निकालेंगे कुछ? कुछ भी समाधान, हम अगर पीएम के पास जाएंगे तो हमें अगर जाने देंगे तो हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे के भी दक्षिण गुजरात के कई विधायक भाजपा के भी है, वो भी डेलीगेशन लेके जा सकती है और वो भी हमारे आंदोलन में जुड़े तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा जो आंदोलन हमारा है वो बिन राजकीय है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन एक आदिवासी होने के नाते हम सबके साथ जुड़े हैं। आनंद भाई, 11-12 तारीख को खुद स्वयं पीएम यहाँ आ रहे हैं पंचायती राज के कार्यक्रम में। इसके बाद 13 तारीख को गृह मंत्री और जो आपके सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, वो भी आ रहे हैं। क्या इस पूरे अभियान को लेकर या अपने आदिवासी जो आपकी चिंताएं हैं उसको लेकर आप पीएम या अमित शाह जी को मिलने वाले हैं? हम पीएम को मिलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर हमें टाइम नहीं देंगे तो हम पंचायती राज में हमारे कई सरपंच है, सदस्य है, वो सभी जाएंगे और अगर वो बात नहीं करेंगे, हमसे नहीं मिलना चाहेंगे तो हम अंदर जाके उग्र विरोध भी करेंगे, क्योंकि ये हमें मौका मिला है, हमारा आंदोलन भी चल रहा है। वैसे भी अमित शाह भी हमारे विस्तार में आ रहे हैं, सूरत के वहाँ बाजीपुरा में आ रहे हैं, हम वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और हमारी बात रखेंगे। ये केंद्र की परियोजना है जो तात्कालिक रूप से रद्द की जाए और श्वेत पत्र बाहर पड़ा जाए। आनंद पटेल का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर ये योजना वहाँ बनाई जाती है तो दक्षिण गुजरात की जो पूरी आदिवासी बेल्ट है उसके पूरे संस्कृति को और उसके पूरे जो अस्तित्व है उसके सामने एक सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये योजना किसी भी तरह से रद्द हो, और अगर पीएम आते हैं तो वो ज़रूर से आह्वान करेंगे, उनके साथ बीजेपी के विधायक हैं वो भी मिल के पीएम को ये योजना रद्द करने के लिए कम से कम बनाएं और कम ही योजना पूरी तरह से रद्द करें। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।